बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हेयर सर अब्दुल कलंदरी कुछ लेक्चर्स रह रहे थे इंटरनेशनल लॉ के, वो आज हम कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज की हमारी टॉपिक है स्टेटलेसनेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं, व्हाट इज स्टेट और लेसनेस की माना क्या है। स्टेट उसको बोलते हैं जिसकी चार जो है ना कंडीशंस हैं, जिसमें पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो, टेरिटोरी हो और रिकग्निशन हो, ये स्टेटलेस स्टेट हो। स्टेटलेस उसको बोलते हैं वो पर्सन जिसकी कोई नेशनलिटी ना हो। इट इज़ अ पोजिशन ऑफ पर्सन हु डज नॉट possess द नेशनलिटी ऑफ एनी स्टेट। अ पर्सन विदाउट नेशनलिटी इज कॉल्ड स्टेटलेसनेस है। कहने का मकसद वो आदमी जिसको कोई भी इंटरनेशनल को कोई रिकग्निशन न हो कि ये किस मुल्क से वाबस्ता है, उसका वो पता ना चले। सही है। तो ये है कि इसका आर्टिकल है 1954 कन्वेंशन से रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ द स्टेटलेस पर्सन। ये जो आर्टिकल है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो आर्टिकल 1954 इट इज़ रिलेटेड टू स्टेटलेसनेस, ये MCQs भी आता है। सही है। उसके लिए कागज ऑफ स्टेटलेस जो पर्सन है वो किस तरह स्टेटलेस हो जाता है, कौन कौन से रीजन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंडिविजुअल में लॉस इज आर ओन नेशनलिटी। इंडिविजुअल हो वो जो है अपनी नेशनलिटी लॉस कर सकता है। उसके अलावा सेकंड जो है थ्रू मैरिज टू अनदर स्टेट, शादी जो है किसी और मुल्क में जाके कर लेता है, फिर उसकी जो जहाँ रह रहा था उसकी जो नेशनलिटी है फिर वो ख़त्म हो जाएगी। चिल्ड्रेन हु आर बोर्न टू अ स्टेटलेस पर्सन, पेरेंट्स है, हाँ जो कहने का मकसद वो पेरेंट्स है द चिल्ड्रेन हु आर बोर्न टू अ स्टेटलेस पर, उसकी भी नेशनलिटी वो वहाँ पे भी उसकी नेशनलिटी ख़त्म हो जाती है जहाँ पे एक बंदा हो विदाउट नेशनलिटी हो और वो वहाँ पे पेरेंट्स जाके कहलाए। सही है। द चिल्ड्रेन हु आर बोर्न टू अ स्टेटलेस पर्सन से इसकी माना यही होगी। फॉल्टी एज में कोई इनका एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, फिर द फेल्यूर और रिफ्यूजल ऑफ स्टेट टू इंश्योर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, फिर आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स इन द लॉज ऑफ नेशनलिटी। कोई भी इशूज़ हैं उसकी नेशनलिटी में कुछ इशूज़ हो रहे हैं, कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उस वजह से उसकी नेशनलिटी क्या होगी, ज़ब्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, विदाउट नेशनलिटी हो जाएगा। पर्सन हु सीक्स असाइलम, ऐसा कोई पर्सन है जो किसी इशू की वजह से, किसी क्राइसिस की वजह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाके पनाह लेता है, इस सूरत में भी उसकी जो नेशनलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो स्टेटलेस पर्सन बन जाता है। फिर डी नेशनलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, फिर इस रीज़न की वजह से जहाँ वो भाग के किसी और मुल्क में चला जाएगा फिर वो उसकी नेशनलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोई भी इशू है, एक पर्सन है वो कहीं पे क्राइम करके दूसरे मुल्क में चला जाता है, फिर जो एक जहाँ रह रहा था वहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, उधर की नेशनलिटी ख़त्म करेगी। रेमेडीज़ कौन सी हैं, किस तरह हमें नेशनलिटी जो बरकरार रखना चाहिए। नेशनलिटी आपकी जो स्टेट है वो खुद मुख्तियार हो, फिर डी नेशनलाइजेशन उसमें ना हो, कुछ ओब्लिगेशंस होनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रीटी जो है ना, आपको जो नेशनलिटी है स्टेट पर्सन है वो आपको मेंटेन करना चाहिए। फिर रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म करनी चाहिए। कन्वेंशन ऑन स्टेटलेस पर्सनस, ये कन्वेंशन है जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेटलेस के हिसाब से बनी हुई है, जैसे 1960 हो गया, 1975 हो गया, 1985 हो गया। हैंस द पोजीशन ऑफ पर्सन ऑफ स्टेटलेस पर्सन कैन बी एलिमिनेटेड बाय डिफरेंट वेज अंडर द इंटरनेशनल लॉ। फिर बहुत सारे तरीके हैं जो इंटरनेशनल लॉ है उस हिसाब से आपकी जो स्टेटलेस कंडीशन है वो ख़त्म हो सकती है। इसके जो जूरिस्ट हैं, इसके जो फिलोसोफर हैं जिन्होंने इन पे काम किया हुआ है, जिसको हम ओपोनेंट बोलते हैं या साइंटिस्ट बोलते हैं या सपोर्टिंग जो इनके बारे में बताया हो, वो आपका हिस्टोरिक हो गया और लॉरेंस हो गया। तो यही हमारी टॉपिक थी आज, स्टेटलेसनेस। So thank you for watching my channel. Like and subscribe and further share among your friends. Thank you.